मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। आइए परमेश्वर की महिमा में, उसकी आराधना में हम जाएं। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर आस्था तिमोथी है और मुझे इस मंदिर में आते हुए लगभग 8 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, बड़े आनंदित और धन्यवादी मन के साथ आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं और आपकी सारी भलाई और प्रेम के लिए जो हम मनुष्यों पर आप प्रकट करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे प्राणों को अधोलोक में जाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। जैसा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकारों को न भूलना। तो पिता परमेश्वर, हम आपके सारे उपकार, करुणा और भलाई जो आकाश के झरोखे खोल कर आपने हम पर किए हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। धन्यवाद करते हैं पिता इस मंदिर के लिए, जो शहर के कोलाहल से दूर एक शांत वातावरण में आपने हमें उपलब्ध करवाया है, जहां हम आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस मंदिर के संचालक और सह संचालकों के लिए प्रभु जी, जो हमारी चिंता करते हैं और हमारी भलाई के लिए इतना परिश्रम करते हैं। प्रभु, आप इनको और उनके पूरे परिवार को आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं सभी आचार्यों, सहायक आचार्य एवं सहायक सह आचार्यों के लिए प्रभु जी, जो इतना
मेहनत करके प्रभु दूर दूर कलीसियाँ चलाते हैं। प्रभु आप इन्हें अपने दर्शन और प्रकाशनों से भरिए कि अपनी कलीसिया की चरवाही और भी अच्छी रीति से कर सकें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारे बीमारों के लिए जो हमारे मंदिर में हैं। प्रभु आप आपसे चंगाई पाने के लिए इस कलीसिया में आए हैं। आप यहोवा राफा हैं प्रभु जी। आपने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु जी, होने दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बीमार चंगे हो सकें और आपका धन्यवाद और आपकी नाम की गवाही देने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संडे स्कूल के बच्चों के लिए कि ये बड़े होकर प्रभु जी इस मंदिर के मजबूत खंबे बन सके। प्रभु जी, इनके टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब इन्हें वो पढ़ाते हैं उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु कि आपके प्रेम और विश्वास में वे इन्हें और भी आगे बढ़ा सकें। पिता परमेश्वर, हम इस मंदिर के सारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस ठंड के मौसम में आप उन्हें बल, शक्ति और ताकत दीजिए प्रभु। हर एक प्रकार की बीमारी से उन्हें दूर रखिए प्रभु जी। आपने कहा है कि मैं बचपन से तुम्हें उठाए लिए फिरा और तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वैसा ही बना रहूँगा। पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और ईमानदारी की आत्मा दीजिए प्रभु जी कि इस देश के नागरिकों की भलाई के लिए सारे निर्णय ले सकें और हमारे देश में अमन, चैन और शांति बनी रहे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जिनको भी वचन की सेवकाई करने को दिया गया है, वे पिता परमेश्वर उनको आप अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए प्रभु, कि वे नहीं परंतु आपका आत्मा उनके द्वारा हमसे और हर एक से बातें करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, इस सारी प्रार्थना को और इस प्रार्थना में जो हम नहीं भी कह सके उन सारी बातों को और आगे की शेष आराधना को हम आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं आचार्य श्रीमती रूबी सिंह, जिनका विषय है ना यहूदी ना यूनानी। ना यहूदी ना यूनानी मसीहा की वंशावली है आसमानी। 1 कुरिन्थी 1:22-23, मत्ती 1:16 पर इनका संदेश आधारित है। सभी को जय मसीह की। आज मनन का विषय 1 कुरिन्थी 1:22 और मत्ती 1:16 पर आधारित है, जहाँ लिखा है, ना यहूदी ना यूनानी मसीहा की वंशावली है आसमानी। रोमियो 11 अध्याय में पौलुस यहूदी और अन्य जातियों के लिए लिखता है। यहूदी अर्थात इज़राइलियों ने जब प्रभु यीशु को ग्रहण ना किया और परमेश्वर के सामने अपनी कृपा दृष्टि पाने का सम्मान खो दिया, तब सुसमाचार अन्य जातियों के पास पहुंचा ताकि यहूदियों में जलन पैदा हो। अन्य जातियों को ये सुअवसर मिला जो पीड़ाओं और अंधकार की शक्तियों से मुक्त होकर आज़ादी का सुसमाचार पाया। आज़ादी का सुसमाचार पाकर परमेश्वर की स्तुति महिमा अन्य जाति करने लगे। यहूदी चिन्ह और चमत्कार चाहते थे और यूनानी ज्ञान की खोज करते रह गए, जब तक अन्य जाति अपना पांव पसार चुके थे और एक विशाल भीड़ बन गई। परंतु जो अन्य जातियों की ये विशाल भीड़ बना, वो हमारे अच्छे काम, ताकत, योग्यता या कुलीन होने के कारण नहीं, परंतु जब हम पापी, मूर्ख, नीच,
परंतु कुछ भी नहीं थे। तभी हमारे पास सुसमाचार पहुंचा, जिससे ना यहूदी, ना यूनानी और ना अन्य जाति घमंड करने पाए। मत्ती 1:16 के वंशावली के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह के तहत मरियम से मसीहा को पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया, जिससे हमें अनुग्रह के अधीन आसमानी बाप मिला और हम परमेश्वर के चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा बन गए। मैं तुच्छ बंगाली ब्राह्मण अन्य देवी देवताओं की पूजा करती थी। प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ कि मैं विश्वास कर सकूं कि परमेश्वर अन्य जातियों से भी प्रेम कर रहे हैं। मैं बोलने में निपुण नहीं, मुझ में कोई योग्यता नहीं, परंतु जैसे वंशावली में जोड़ने के लिए मोआब देश से अर्थात श्रापित नगर से रूत लाई गई थी, उसी प्रकार रूबी को भी मिली मसीहा की वंशावली। भले ही मैं हूँ ब्राह्मण बंगाली, ना तो मैं, ना मेरी नानी, ना यहूदी थे, ना यूनानी, ना ज्ञानी, ना बुद्धिमानी। ये सब चीज़ें तो है आनी जानी, पर चूँकि बाप है मेरा आसमानी, इसलिए ना बने हम अभिमानी। क्योंकि परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों का सामना करता है। थैंक यू। सुंदर संदेश के लिए रूबी दीदी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम पांडे है और मुझे विश्वासी मंदिर आते हुए 11 साल हो गए। आइए हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और इससे पहले हम प्रभु भोज में शामिल हों, मैं प्रभु भोज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि क्यों हम प्रभु भोज ले रहे हैं, क्या महत्व है प्रभु भोज का। तो प्रियो, जैसा हम सब जानते हैं, उत्पत्ति में अदन की बारी में 2 वृक्ष लगाए गए थे, एक भले व बुरे का और एक था जीवन का वृक्ष। तो प्रियो, आदम को परमेश्वर ने भले व बुरे के वृक्ष के फल को न खाने से मना किया था। उस वृक्ष के फल को मत खाना ऐसा मना किया था, पर आदम ने अर्थात मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता दिखाई, परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर उस फल को अर्थात भले और बुरे के वृक्ष के फल को खा लिया। अब प्रियो, जब उसको खा लिया तो उसके खाने के द्वारा वो पाप किया, अर्थात वो पाप आया। और पाप के द्वारा क्या आई? पाप के द्वारा मृत्यु आई। तो भले और बुरे के फल खाने पर पाप आ गई और पाप के द्वारा मृत्यु आई। तो परमेश्वर ने कहा कि ये इस फल को खाने के द्वारा हम में से एक के समान हो गया है, अर्थात किसके समान? शैतान के समान हो गया है, क्योंकि वो शैतान से चाल चलने लगा था, वो दोष लगाने लगा था, वो परमेश्वर को भला बुरा कहने लगा था। तो परमेश्वर ने कहा कि ये इससे पहले इस जीवन के वृक्ष को फल खाए और इससे पहले वो जीवन के वृक्ष को फल खाए और ये हमेशा के लिए जीवित हो जाए, उससे पहले उस जीवन के वृक्ष को उससे दूर कर दिया जाए। तो परमेश्वर ने क्या किया कि इससे पहले वो जीवन के वृक्ष को फल को खाता,
परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को उससे बहुत दूर कर दिया, क्योंकि ऐसा न हो कि जीवन के वृक्ष को फल को तोड़कर खाए और हमेशा के लिए जीवित रहे। तो और आदम हमेशा जीवित रहता, अगर वो फल को खा लेता और हमेशा जीवित रहता तो उद्धार का रास्ता कभी खुलता ही नहीं, उद्धार का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता। तो प्रियो, जिस जीवन के वृक्ष को फल खाकर हम हमेशा जीवित रहते, अर्थात जीवन के वृक्ष को खाकर, जीवन के वृक्ष के फल को खाकर हम हमेशा जीवित रहते, वही जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने हमसे दूर कर दिया था। पर आज प्रियो, वही जीवन का वृक्ष आज हमारे सामने प्रभु भोज के रूप में है, हमारे सामने प्रभु भोज के रूप में है। प्रियो, वही जीवन का वृक्ष हमारे सामने है, क्योंकि यूहन्ना ये वही जीवन का वृक्ष है, ये वही जीवन का वृक्ष है जिसको हम खा के कभी नहीं मरने वाले हैं। क्योंकि यूहन्ना 6:52 के 58 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के देह लहू को ग्रहण करता है उसके अंदर जीवन है, उसके लिए अनंत जीवन है, उसके अंदर अनंत जीवन है, अनंत जीवन उसका है। ये अनंत जीवन का वृक्ष का फल आज प्रभु भोज है, जिसमें जीवन है प्रियो, जिसमें चंगाई है। उत्पत्ति में आदम के फल खाने के दौरान परमेश्वर ने कहा ये हम में से एक के समान हो गया है, अर्थात शैतान के समान हो गया है, क्रोध का संतान हो गया है। पर आज यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने से एक के समान बना दिया, अर्थात अपने समान बना दिया है प्रियो। जब पहले हम शैतान के समान हो गए थे, आज हम प्रभु के समान हो गए हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो गए हैं। आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में हम एक हो गए हैं प्रियो, यूहन्ना 17 के अनुसार एक हो गए हैं। पर हम तब तक एक रहते हैं जब तक हम उसकी सहभागिता में रहते हैं, जब तक हम उसकी सहभागिता में रहते हैं हम एक रहते हैं, उसकी सहभागिता में चलते फिरते हैं, उसकी सहभागिता में हम चलते फिरते हैं, तब तक हम एक रहते हैं। और सहभागिता हम में कब तक बने रहती प्रियो? जब तक हम प्रेम करते हैं। हम अगर आपस में प्रेम करते हैं तो पहला है उन्हें एक के अनुसार हम अगर ज्योति में चलते हैं, हम प्रेम आपस में प्रेम रखते हुए यूहन्ना 1 के अनुसार हम ज्योति में चलते हैं तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अर्थात जब हम आपस की ज्योति में चलते हुए आपस में सहभागी रखते हुए एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तब जाके प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अर्थात सहभागिता रखना मतलब होता है परमेश्वर के कंट्रोल में होना, परमेश्वर के अधीन होना और परमेश्वर की आज्ञाओं पे बने रहना। तो प्रियो, ये जो जीवन का वृक्ष आज हमसे दूर हो गया था, आज हमारे पास है और हम उसे खा के आपस के प्रेम में, आपस की सहभागिता में रखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें निश्चित तौर से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से शुद्ध करता है। सबको जय मसीह। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए भाई पांडे को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे
शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 18/12/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री SD यादव जी करेंगे। आरंभ की प्रार्थना भाई राकेश साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार, जिसका दूसरा अध्याय 1 से 20 तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई भाई सुनील कोसरिया करेंगे और उत्तर देंगे भाई कमल सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे श्रीमती अंशु पांडे। संदेश होगा आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा, जिनका विषय है शैतान ने तो था घेरा, शैतान ने तो था घेरा, अब नहीं है कोई अंधेरा। आप अपने संदेश के लिए यशाया 9 अध्याय 1-2 ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई करण गंगावाले के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास करेंगी और अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। आप सबको जय मसीह की। बड़े आनंद की बात है कि हम दिसंबर माह में प्रवेश कर चुके हैं और इस माह को हम धन्यवादी पर्व के रूप में मानते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। और इसी आनंद में 4 लाइनें पेश हैं। आए हैं दिन ये खुशी के, खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी है शहनाई। आए हैं दिन ये खुशी के, ओ व्हाट ए वंडरफुल डे, जीसस द क्राइस्ट इज गिव। Oh, what a melodious night, sing and enjoy this day। आए हैं दिन ये खुशी के, खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी है शहनाई। आए हैं दिन ये खुशी के, आए से दिन खुशी के, रतिया खुशी के आई, जन्म से यीशु राजा, संगी बजाओ बढ़िया बाजा। आए से दिन ये खुशी के। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन के इस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और आनंद मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं। जबकि इस माह हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और प्रियों, कई बार ऐसा भी होता है कि इस माह में हम अपने बहुत सारे प्रियों को खो देते हैं,
जो प्रभु में सो जाते हैं। और ऐसी घटना हमारे बीच में भी हुई और मेरी सगी बड़ी बहन भी प्रभु में सो गई 8 दिसंबर को। और मेरे एक मौसेरे भाई हैं, भाई राज आर्नल्ड करके जबलपुर से, वे भी विश्वासी मंदिर के एक प्रशंसक थे और वो भी प्रभु पास बुला लिए गए। और हमारे भाई अभिषेक ब्राउन हैं, उनके चाचा जी भी जो जबलपुर में है, वो बुला लिए गए। प्रियो, मसीह में हर बातें मिलकर आनंद ही का सृजन करती हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वास्तविक आनंद ये है कि जैसा कि मरियम के पास सुसमाचार पहुंचा कि तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। और जो संदेश स्वर्गदूतों ने दिया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। अपने आप में ये सुसमाचार पर्याप्त है कि हमारे पास एक उद्धारकर्ता है और इसी उद्धारकर्ता ने कहा है, जो जीवता और मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और इसलिए मैंने कहा कि एक बड़ी आशा है और वो आशा का वो स्वरूप है जिसमें मैं कहता हूँ कि हम अगर प्रभु का काम करेंगे, प्रभु के वचन में बने हुए हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो वो हमको कभी त्यागेगा नहीं और निश्चित रूप से हम मृत्यु से पार उस पार जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। सो विश्वासी के लिए हर एक बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सो हमारा शोक अन्यों के समान नहीं जिन्हें आशा नहीं है, परंतु हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम अपने प्रियों से फिर से मिलेंगे। और यही उद्धारकर्ता यीशु का इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य है। परंतु जरूरी है कि हम प्रभु से भी प्रेम करें और उसके वचनों में बने रहें। और ऐसा है एक विषय पिछले सप्ताह हमारी बेटी श्रीमती जूही नेहा जलाल को दिया गया था और उसमें उसने खूब एक छोटा सा प्यारा सुंदर संदेश दिया और उसका विषय था, जो मुझसे प्रेम करता है मेरे वचनों का पालन करता है और जो मुझसे प्रेम नहीं करता मेरे वचनों का पालन नहीं करता है। यूहन्ना 14:23 और 24 पर यह आधारित है। और सुंदर गवाही के साथ इस बेटी ने संदेश का प्रारंभ किया और बताया ख्रीष्ट जन्मोत्सव का महत्व, कि जब हम इस माह में प्रवेश करते हैं तो प्रथम और द्वितीय रविवार धन्यवादी पर्व मनाते हैं और इस माह में प्रवेश करते ही हम धन्यवादित हो जाते हैं। और बेटी ने बताया कि यूहन्ना 1:2, भजन 1, भजन 8:2, भजन 1, उस पुरुष को उसने कहा जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उस पुरुष के विषय में भजन 8 और 5 में कहता है परमेश्वर, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना में कहीं कोई कमी घटित नहीं रखी। उसके लिए तारागण बनाए, उसके लिए सूरज बनाया, उसके लिए चांद बनाया, पानी बनाया, हवा बनाया, अग्नि बनाया, सारी चीज़ें बना कर दिया। अब ये है कि उसको स्थिर रहना है, वचनों के परमेश्वर का पालन करना है, आज्ञा मानना है। और इसलिए इफिसियों 6:17 के अनुसार आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है निरंतर भांजते रहना है, क्योंकि मत्ती 4:4 के अनुसार वचन रोटी है। कितने आनंद की बात है। यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ।
प्रियो, परमेश्वर ने तो हमसे भरपूर प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, परंतु अब हमको हमारी पारी कि हम भी उससे प्रेम करें और सिर्फ वचन को जाने बस नहीं, वचन का ज्ञान रखना एक अलग चीज़ है। जैसे कि पहला ग्रंथियों 8:1 में लिखा है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। तो हमको प्रैक्टिकल में वचन पे चलना है, और जैसा पहला यूहन्ना 3:18 कहता है कि वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ऐसा बहन ने हमको समझाया, वचन से समझाया। हम सुंदर संदेश के लिए बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उसने कहा कि जैसे मूसा ने, इब्राहिम ने, जक्कई ने, पौलुस ने, सब ने आज्ञा मानी, बहुतों ने आज्ञा मानी, और बुलाए हुए ही नहीं बल्कि चुने हुए बन जाएं। और वचन का पालन करना है ज़रूरी। करे प्रेम से अपनी आत्मिक दौड़ पूरी। जो रहेगा वचन पर प्रेम में स्थिर, जो रहेगा वचन व प्रेम में स्थिर, वही चुना जाएगा निश्चित। सुंदर कविता के साथ इस बेटी ने संदेश का प्रारंभ किया। परमेश्वर बेटी को बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु भोज की प्यारी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास की थी पारी। बहन ने यूहन्ना 3:27 पर से बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा कि टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा इस्करियोती पे कैसे समा गया, और यही उसकी आखिरी आशा थी कि वो रोटी को लेकर बाहर चला गया, अंधकार में चला गया जहाँ नरक था, और फांसी लगा लिया। इस रोटी का महत्व कितना है इस बहन ने बताया, और सुंदर कविता भी यहाँ पे रखी। धन को अपने अंदर ना होने दे हावी, धन को अपने अंदर ना होने दे हावी, वरना मृत्यु होगी अवश्यम भावी। धन को कर ले यीशु से पीछे, तो शैतान होगा पैरों के नीचे। मनन करें, महत्वपूर्ण क्या है, प्रभु या पैसा। मनन करें, महत्वपूर्ण क्या है, प्रभु या पैसा। दुआ करें, कोई न बने यहूदा इस्करियोती जैसा। तो बहन को सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। अब इसके पश्चात मेरा संदेश था जो पहला पत्रस 4:1-19 पर आधारित है। और प्रियो, इस अध्याय में पाप और न्याय के बारे में जो बातें बताई गई हैं उसको मैंने बताया था पहले पद में। जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। और मैंने अपनी कविता चौकस रहो से 4 लाइन अर्ज किया था कि बिना कर्म के विश्वास तेरा उद्धार कभी ना करा पाएगा। भूखे सिंह के मानिंद खड़ा शैतान तुझे फाड़ खाएगा। सो दान, बलि, जोखिम उठाने, उपवास और देह जलाने से तेरा पाप नहीं कट पाएगा। सिर्फ पड़ोसी का प्रेम ही तुझको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। और इसलिए इसके 8वें पद पर विशेषकर ध्यान आकर्षित किया था कि और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो प्रियो, कितने आनंद की बात है कि जाने अनजाने में हमसे कितने ही पाप हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है। परंतु 17वां पद जैसा कहता है कि न्याय का प्रारंभ हम ही से होगा। सो हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं। समझाया था कि आजकल चर्चेज में, कलीसियाओं में राजनीति भयानक बहुत ज़्यादा चलने लगी है, और लोग समझ ही नहीं पाते कि हम राजनीति का अर्थ क्या है और राजनीति हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और विरोधी पार्टी बन जाते हैं, आलोचना करते रहते हैं। परंतु धर्म नीति में सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, और इसलिए हमको सिर्फ बड़ाई करना है। कोई हमारा दुश्मन है, बैरी है, विरोधी है,
तो भी रूमी 8:28 के अनुसार कि अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वासी के लिए हर एक बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। और इसलिए रूमी 8:10 के अनुसार आत्मा धर्म के कारण जीवित रहेगी और हमारा न्याय धार्मिकता के अनुसार होगा। इसलिए 1 कोरिन्थियों 13 के 8 में पौलुस समझाता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, परंतु प्रेम टलता नहीं है। तो प्रिय, इससे बड़ा पुरस्कार क्या मिलेगा जो लूका 6:35 में कहते हैं कि यदि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो तो परम प्रधान की संतान कहलाओगे। तो ये समझ लीजिए कितने आनंद की बात है हमारे लिए कि अगर कोई हमारे विरोध में भी जाता है, आलोचना करता है, विरोधी हो जाता है, तो हम राजनीति के अधीनस्थ नहीं हैं, हम धर्म नीति के अधीनस्थ हैं। और इसलिए सब बातें मिलकर हमको फ़ायदा ही पहुंचाएंगी। तो कभी निराश मत होइए, हमेशा आनंदित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। और आपके आनंद को देखकर आपके संपर्क में जो आते हैं वे भी उस जीवते परमेश्वर को के साथ आनंद मनाने का प्रयास कर सकें। और 12 से 16 पद के बीच में जिन क्लेशों का वर्णन किया गया है उसके लिए मैंने कविता बोला था कि इन क्लेशों से मसीहों का बहुत पुराना नाता है। आप पूरा पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि शेर के मान में दानियल ने कैसा जश्न मनाया होगा, कितना आनंद आया होगा शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में। तो जब विपरीत परिस्थितियाँ ही हमको आनंद प्रदान करती हैं, क्योंकि हमारा मसीहा हमारे साथ रहता है, तो हमारे जीवन में सिर्फ आनंद और आनंद होना चाहिए। और यही आनंद का सुसमाचार अब हमको अन्य जातियों को भी बताना है। तो परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष दे। अब हम आज के उत्तरवादी पाठ में जा रहे हैं और आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 1:39 से 56, यीशु का जन्म। लूका 1:39 से कुछ पद मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रियो, एक अद्भुत रीति से यीशु का जन्म हुआ और अक्सर साइंस के और वंडर के विषय में बात की जाती है। और मैं समझता हूँ ईश्वर के बारे में जितनी भी बातें कही जाती हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी शास्त्र में हो, वहाँ पर एक वंडर दिखाई देता है। और ये अलग बात है कि उनके वंडर पे हम विश्वास नहीं करते, हमारे वंडर पे वो विश्वास नहीं करते, और इस प्रकार से वाद विवाद होते रहते हैं। परंतु वंडर तो वंडर ही है। और यदि एक वंडर परमेश्वर करता है तो कई वंडर दिखाने की कोशिश शैतान भी करता है, ताकि हम इस वंडर पर भी भरोसा ना करें। और ये प्रारंभ से होता चला आया है। और कभी आपको मैं उत्पत्ति में बार बार ले जाना चाहता हूँ कि जब आदम हवा को परमेश्वर ने फल खाने को मना किया, तो उसी परमेश्वर का रूप बनाकर ही शैतान आया
और निश्चित रूप से इतना दावा किया होगा कि वो जो था वो ओरिजिनल परमेश्वर नहीं है, मैं जो हूँ ओरिजिनल परमेश्वर हूँ। वो मरने की बात करता है। अगर उसके पास शक्ति होती तो क्यों कहता कि तू उस फल को खाएगी तो मर जाएगी? अरे वो तो परम प्रधान है, वो तो तुमको जिंदा रहने की बात करता है, तुम तो उसके बच्चे हो। परंतु मैं कहता हूँ कि तू निश्चय न मरेगी। और देखिए, हवा उसकी बातों में ही, फिर आदम आ गया और इस प्रकार से भ्रम दुनिया में आ गया। और इसलिए हमेशा से शैतान का काम ही है कि भ्रम फैला दे, आपके विश्वास का संतुलन थोड़ा सा बिगाड़ दे, और इससे आदमी हमेशा दोचित्ता हो जाता है, पाप करता रहता है। तो परमेश्वर से यदि आप प्रेम करते हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर कोई न कोई ऐसा प्रूफ आपके विश्वास के अंदर जरूर देगा, आपकी आत्म अनुभूति, जिससे आप दृढ़ निश्चय के साथ कह सकेंगे कि मैं जीवित परमेश्वर को जानता हूँ, मानता हूँ, और जिंदा दिली से उसका काम करेंगे। जैसे मूसा को दिखाया कि एक झाड़ी जिसमें कि जलती तो थी लेकिन वो भस्म नहीं होती थी। मेरे प्रियो, सोचिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आया, और मेरे जीवन में तो कहीं हार्ट अटैक के समय आया, और इसलिए मैं और दृढ़ विश्वासी होकर आगे बढ़ रहा हूँ। परंतु यहाँ पर देखो कि इलिशबा के सामने भी वही स्थिति आई, जो बूढ़ी थी और किसी भी हालत में उसे गर्भवती होने का कोई चांस नहीं था। परंतु जैसे ही मरियम ने उसे नमस्कार किया, बच्चा उसके पेट में उछला और वो निश्चित हो गई कि मैं गर्भवती हूँ। प्रियो, जब इस विषय पर मैं संदेश दे रहा हूँ तो मुझे बताते बड़ी खुशी होती है कि हमारे मंदिर के बहन अर्चना दास, अल्पना राम और मैं, हम सब इस स्थान को देखे हैं जहाँ पर कि ये मरियम और इलिशबा एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों गर्भवती हैं, और वहाँ पर पत्थर की 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पर खड़े होकर हम लोग ने फ़ोटो भी खिंचाया। तो आपको अगर देखना है तो फ़ोटो मेरे पास है, आप देख सकते हैं। बाद में इस स्थान को देखने हमारी बहन रूबी सिंह भी गई थी, और मैं समझता हूँ कि उनके पास भी ये फ़ोटो अवश्य होगी। और इसके पश्चात मरियम का स्तुति गान है, और 46वें पद से, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। सो मरियम के स्तुति गान को लैटिन अनुवाद में मैग्निफिकेट कहते हैं। और मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये होता है कि कैसे परिवार में मरियम विश्वासी परिवार में पली थी, जहाँ के पुराने नियम की सारी रीति विधियों को पूरा किया जाता था। और सबसे अच्छी बात जो 48वें पद में है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता पर अनुग्रह किया है। और आज मैं इस दीनता शब्द में प्रकाश डालना चाहता हूँ कि पहला देखिए, दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो प्रियो, यहाँ पर एक शब्द आया है कि दर्शन के खोजी हो जाएं, दीन होकर प्रार्थना करें और दर्शन के खोजी हो जाएं। और हमारे लिए नए नियम में मत्ती 6:33 आप जानते हैं कि पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और मेरे प्रियो,
ये खोज ही है जो आज विश्वासी मंदिर की स्थापना हो पाई है। और मैं ये खोजता था कि क्या करूं कि मैं पक्का समझ सकूं कि मैं दीन हूं, क्योंकि संदेश तो बहुत होते हैं, हर कोई दावा करता है कि मैं दीन हूं और दीन बनो, एक दूसरे को संदेश देते हैं, लेकिन कैसे हम सुनिश्चित हों कि हम दीन हैं। और मैं स्मरण करता हूं कि हमारे साथ अन्य जाति भाई भी रहते हैं, वे रोटी, कपड़ा और मकान बांट करके और ये प्रकट करते हैं कि वो दीन है। अब ये प्रश्न है, क्या वास्तविक दीन है जैसा परमेश्वर चाहता है? कई बार हम ज्ञान बांटकर और ज्ञान रखते हैं, और जैसे अभी पढ़ा गया 1 कुरिन्थियों 13:8 में कि ज्ञान है तो जाता रहेगा, ज्ञान घमंड भी पैदा कर देता है। 1 कुरिन्थियों 8:1। और मैं स्मरण करता हूँ कि जब हम यरूशलेम घूम रहे थे तब एक प्रचारक, जो एक गाइड थे, और वो यहूदी थे, एरिक करके, और वो बाइबल का इतना अच्छा ज्ञान रखते थे कि सब बताते थे कि कहाँ यीशु मसीह बैठे, कहाँ 5 रोटी 2 मछली से कैसे खिलाया, इन सारी बातों को बहुत अच्छा वर्णन करते थे। और मैं बहुत देर तक वॉच करता रहा उनको, और ऐसा लगा कि कितना अच्छा ज्ञान है इनका। परंतु एक प्रार्थना के समय वो आँख नहीं मूचे, और जब वो आँख नहीं मूचे तब मुझको बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने पूछा तो बताया उनने कि भाई मैं यहूदी हूँ और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि यीशु एक साधारण इंसान थे, अच्छे इंसान थे, परंतु वो मसीहा नहीं है, और मसीहा तो अभी आने वाले हैं। तो ये है ज्ञान की परिणति। मसीहा हमारे अंदर आ जाता है तो हमको वह दीन बनाता है। और जैसा लिखा है मत्ती 5:3 में, धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और यही मत्ती 5:5 देखें तो धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो अगर हम नम्र हैं तो हम सिर्फ पृथ्वी के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु अगर हम दीन हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारा होगा। और इसलिए भजनकार कहता है 34:6 में, जब दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुना। और नीति वचन 14:21, जो दीन पर अनुग्रह करता है वह धन्य है। और इसीलिए याकूब का 4:10 में याकूब लिखता है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। इसलिए 52वें पद पे यहाँ पर मरियम ने अपने जो परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, और कैसे सुंदर शब्दों में वर्णन करती है। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। प्रियो, 52वें पद में उसने जैसा कहा कि उसने दीनों को ऊंचा किया, और मैंने कहा कि बहुत सारी समय ऐसी बातें होती हैं कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं कि ये दीन है कि नहीं है और कैसे शिरोमणि बन रहे हैं। परंतु मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखना चाहता, यूहन्ना 3:11-12 दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कि मैं संचालक हूँ, और संचालक होने के नाते यदि मैं सिर्फ वचन और जीव से प्रेम कर रहा हूँ, 1 यूहन्ना 3:18 के अनुसार कि हे बालकों, हम वचन और जीव से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो दीनता होगी, और ये अगर दीनता है तो हमको शिरोमणि बनाएगा। तो प्रियो, मुझको प्रेरितों के काम 5:38-39 याद आता है, जहाँ पर गमलीएल नाम एक व्यक्ति ने, प्रभु के दास ने, जब ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे हम समझ सकें कि ये परमेश्वर की ओर से है या अथवा नहीं है। सो इस विषय में ऐसा लिखा है, प्रेरितों का 5:38-39, इसलिए अब से तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा,
परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम्हें उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। ऐसे ही एक और उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, आज भी देता हूँ कि पहला राजा 22 में मीकायाह नाम कर एक नबी है जो कि भविष्यवक्ता है, और यहोशापात राजा के समय में 400 जन भविष्यवक्ता अलग थे और वो एक अलग विचार रखता था, और उसी की बातें सच हुई। और जब कार्य होता है, जब कार्य हो जाता है, तभी उसको विश्वास किया जाता है। और यदि आप ऐसी कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को दिखाइए, बताइए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि आपकी भविष्यवाणी सही है और आप सही काम कर रहे हैं और परमेश्वर की ओर से आप दीन कहला सकते हैं। सो क्या सच है, क्या गलत है, कौन सी भविष्यवाणी सही है, कौन सा प्रकाशन, कौन सा दर्शन उचित है या अनुचित है, ये परमेश्वर ही सुनिश्चित कर सकता है। और मैंने तो दीन हूँ कि नहीं हूँ, इसको बताने के लिए यही कहा कि भाई पड़ोसी से प्रेम करो, लूका 10:27, 5 स्टेप पूरा करना है। सो पड़ोसी से प्रेम करने के लिए यदि हम तरस खाएंगे, सवारी से उतरेंगे, प्राण की बाजी लगाकर मरहम पट्टी करेंगे, खर्च करेंगे, अपनी सवारी पर उसको बैठा लेंगे, खुद पैदल चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारी बातें आपको दीन बनने का प्रमाण है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से परमेश्वर आपको शिरोमणि अपने वचन के अनुसार बनाएगा और बनाएगा। उस परमेश्वर ने मरियम की दीनता पर अनुग्रह किया, आप पर भी प्रभु अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। आचार्य मनीराम कैवर्त है और मेरे आने के कारण था कि मैं पहले बहुत शराब पी रहा था, बहुत सीना में मेरे दर्द था, मेरे जीवन में बहुत परेशानी था, और यही विश्वासी मंदिर के गुरु मंत्र मिला और उसी के यही विश्वासी मंदिर की प्रार्थना के जरिए से आज मैं सुख और शांति से हूँ। हमारे जीवन में परेशानी तो आता ही आता है, लेकिन हम जब प्रार्थना प्रतिज्ञा परहेज में चलते हैं तो हमें हमेशा शांति प्रदान होता है। तो मेरे को अंतिम प्रार्थना के लिए मुझे अवसर दिया है। मैं पिता परमेश्वर और हमारे संचालक मंडल को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सौभाग्य की बात है मुझे आज यह विश्राम दिन में अंतिम प्रार्थना दिया है। आइए हम सब सिरों को झुकाए और हाथों को जोड़े और ध्यान परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं और तुझे हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि हम सब प्यारे परमेश्वर पिता सुरक्षित पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हम सब के लिए आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, जीवन दाता, मुक्तिदाता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार तू ही है। हम सब के लिए प्यारे परमेश्वर पिता आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, जीवन दाता तू ही है प्यारे परमेश्वर पिता। हम सब के आंसुओं को पोंछने वाले, हम सबको दुखों में सहभागी होने वाले, हम सब के घावों में मलहट पट्टी बांधने वाला तू ही है प्यारे परमेश्वर पिता। हम सब के सारी समस्याओं का निवारण करने वाले प्रार्थना करते हैं पिता कि आज इस जीवन की पुस्तक में जितने भी नया विश्वासी भाई बहन आया है और अपने अपने समस्याओं को रखा है प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक भाई बहन के ज़िंदगी की समस्याओं को तू ही पिता प्रभु संभाल सकता है और कोई संभालने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार और किसी के हाथ में नहीं सिवाय आपके।
तो होने देना प्यारे परमेश्वर पिता, यहाँ से कोई भी खाली हाथ जाने न पाए, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है। हम सबके भेंटों का दिया जाना, स्तुति का किया जाना, प्रार्थना का किया जाना, और हम सबके जो प्रभु भोज लिए हैं पिता, उसमें भी तेरे बहुत आयत के आशीष को चाहते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। क्योंकि इलशिबा बांध थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। परमेश्वर पिता, हमारे जो संचालक मंडल है, जो आपके दास भक्त प्रिय, हाँ परमेश्वर पिता, जो वचन का बीज बोया गया है, वो हम सबके गुदे गुदे गांठ गांठ में परमेश्वर पिता जो दर्शन प्रकाशन दिया है पिता, वो पिता हम सबके गुदे गुदे गांठ गांठ में परमेश्वर पिता समा जाए, और उस वचन के अनुसार हम लोग जीवन जीने पाए, ऐसे आपसे विनती या प्रार्थना है परमेश्वर पिता। यहाँ जब मंडली यहाँ से पिता प्रार्थना करके पिता, जैसे कि पिता हम सबके आने पर मदद अगुवाई किया, उसी प्रकार जाने पर भी हम सबकी मदद अगुवाई करना, ऐसे आपसे विनती या प्रार्थना है। हम सबकी विनती या प्रार्थना आपने सुन लिया, हाँ या आमीन में उत्तर दिया है। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति व सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत माता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।